हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। टीएमडी मास्टरी के इस ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पॉडकास्ट में हम एआई टूल्स की मदद से एक डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और अलग टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ हैं ललित सर। तो चलिए सर से मिलते हैं। हेलो सर, हाय, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। सर आज हम बात करने वाले हैं गोल के बारे में। बहुत से बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि गोल के बारे में जब वो सोचते हैं या किसी को बताते हैं तो फजल में रहते हैं कि गोल कैसे बनाएं। तो आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक ये रहेगा, हाउ टू मेक परफेक्ट गोल। यानी कि आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो एक परफेक्ट गोल कैसे सेट कर सकते हो। यानी कि ये जो टॉपिक है वो हमारे सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड होने वाला है। बिल्कुल। और ये टॉपिक सभी के लिए, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, किसी चीज की प्रिपरेशन भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक परफेक्ट गोल होना ही चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एआई टूल्स की मदद से, जिसमें हम चैट जीपीटी का यूज करने वाले हैं। आप किसी भी एआई टूल्स का यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप चैट जीपीटी ही यूज करें। तो चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू सेट अ परफेक्ट गोल को किस तरीके से चैट जीपीटी इसके आंसर्स दे रहा है। तो हमारे पास एक मोबाइल फोन, और इस मोबाइल फोन को हम कनेक्ट करने वाले हैं इस डिजिटल बोर्ड से। चलिए सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करते हैं सर। ये हमने स्टार्ट कर लिया है और आई थिंक ये कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे हमने चैट जीपीटी का जो इंटरफेस है ओपन कर लिया। पूरा फ्रेश है, एकदम लाइव चल रहा है चैट जीपीटी का। बिल्कुल। और यहाँ पे हम एक एक चीज यहाँ पे डिटेल में समझेंगे भी। तो हमारा टॉपिक क्या था सर? हाउ टू सेट परफेक्ट गोल। यस, हाउ टू सेट परफेक्ट गोल। हाउ टू सेट परफेक्ट गोल। क्लियर है? जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा आपके सामने रिजल्ट्स होंगे। देखिए मैंने एंटर प्रेस कर दिया है और यहाँ पे बिल्कुल लाइव आपके सामने आ रहा है कि परफेक्ट गोल सेट करने के लिए, अगर आप एक परफेक्ट गोल सेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास में क्या चीजें होनी चाहिए, उसका एक फ्रेमवर्क क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे डिटेलिंग है। सर इसमें बोला गया है स्टार्ट विद अ क्लियर विजन। यस, आपके पास जो आपका विजन है वो क्लियर होना चाहिए। भाई मैं इससे क्या चाह रहा हूं, व्हाट डू आई ट्रूली वांट, मैं इस गोल को सेट करके क्या चाह रहा हूं। दूसरा, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट टू मी, ये जो गोल है, ये जो लक्ष्य है जो आप बनाना चाहते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको बताना ही बताना है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके। I want to top my board exams to get into my dream college. मैं बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करना चाहता हूँ ताकि मुझे अपना जो ड्रीम कॉलेज है वो मिल जाए। या फिर ऐसा हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए जो अगर आईआईटी के पेपर दे रहा है, जेईई नीट के पेपर दे रहा है, जिसमें भी एडमिशन उसमें टॉप इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसको अच्छे कॉलेज मिल जाए। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है। आप जो भी गोल सेट करना चाहते हैं आप उसको सेट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप ये जान सकते हैं कि आपका जो गोल है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। विजन क्लियर होना चाहिए और इम्पोर्टेंट क्यों। बहुत बिल्कुल। दूसरी चीज भी वही, यूज स्मार्ट फ्रेमवर्क। अब ये स्मार्ट फ्रेमवर्क क्या होता है, चलिए इसको हम बात करते हैं। और ये जितने भी गोल सेटिंग के बारे में लोग बात करते हैं, हाँ, ये इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। स्मार्ट का मतलब होता है एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल और आर फॉर रेलेवेंट एंड टी फॉर टाइम आउट। बिल्कुल करेक्ट। तो देखिए स्पेसिफिक का मतलब है कि आपको बिल्कुल क्लियर और वेल डिफाइंड होना चाहिए आपका गोल। किस तरीके से? जैसे मान लो एग्जांपल दिया हुआ है भाई कि आपको बोर्ड क्लासेस में 95% स्कोर करना है, किसमें? 12th की बोर्ड में। ये आपका बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया, क्लियर कट आपको पता लग गया। तो S4 होता है स्पेसिफिक। अब M4 होता है मेजरेबल, यानी कि जिसे ट्रैक कर सकते हो, जिसे मेजर कर सकते हो, उसको मेजरेबल कहते हैं। अब यहां भी एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मुझे पर डे 6 आवर स्टडी करना है। अगर आपको 95% लाना है तो उससे रिलेटेड जो उसका वर्क है कि पर डे 6 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये ट्रैकेबल कैसे है? 6 घंटे में मान लो आपने 3 घंटे पढ़ा, इसका मतलब ये आपको पता लग गया कि मैंने 3 घंटे पढ़ाई करी और 3 घंटे पढ़ाई नहीं करी। इसी तरीके से जो A4 है अचीवेबल, जिसको रियलिस्टिक और पॉसिबल होना चाहिए। अच्छा, ऐसा गोल बनाओ कि यार ये जो चीज है ना उसको मैं 6 मंथ में अचीव कर सकता हूँ। सर हमने डिस्कस किया था लास्ट पॉडकास्ट में, जिसमें कि हमने पूरा एक प्लान बनाया था कि 6 मंथ में
कैसे आप वो सारी की सारी चीजें अपना प्लानर की हेल्प से बना हाँ सकते प्लानर कैसे बना सकते हो। यहाँ भी है कि 6 मंथ का प्लान आपके पास है कि नहीं। हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो हमारा जो पिछला पॉडकास्ट है वो आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको कंप्लीट एक प्लानर मिल जाएगा, और प्लानर उस प्लानर को आप अपने परफेक्ट गोल के साथ कैसे मैच कराओगे उससे आपको जरूर फायदा मिलने वाला है। तो यानी कि आपके पास में क्या प्लान है कि नहीं, अगले 6 महीने का आपके पास में कोई एक क्लियर कट प्लान है या फिर नहीं है। नहीं है, वहां पे पूरा एकदम स्पेसिफिक और ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ बताया है मैंने। बिल्कुल। और यहाँ पे आर फॉर रियलिस्टिक रेलेवेंट, यानी कि जो आपका पर्पस है, जो आप गोल सेट करना चाहते हो, उस पर्पस से वो अलाइन है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं आप पता चल रहा है कि आपको बोर्ड में 95% लाने हैं और आपकी जो एक्टिविटी है वो स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा जा रही है, हाँ बिल्कुल सर। तो उसमें क्या होगा कि आप बिल्कुल उस चीज को अचीव ही नहीं कर नहीं कर पाओगे पाएंगे। क्योंकि उससे रिलेवेंट ही नहीं है। यानी कि यस, अगर आप आपका आंसर हाँ है, हेल्प्स इन गेटिंग एडमिशंस, मतलब रिलेवेंट क्या है कि भाई अच्छे नंबर लाऊंगा तो मुझे अच्छी जगह पे एडमिशन मिल मिल जाएंगे। जाएंगे, ये उससे रिलेटेड है। Related। अब तीसरी चीज है टाइम बाउंडेड, Time टी फॉर टाइम बाउंडेड। क्या आपके पास में एक डेडलाइन है कि यहां तक मुझे कोर्स कंप्लीट कर लेना है, इसके बाद मुझे रिवीजन करना है। ओके। ये कंप्लीटली टाइम बाउंडेड के बारे में बात हो, यदि गोल के बारे में बात करें, यस, जैसे मान लो मार्च 2026 में आपका पेपर होना है तो वो इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया। मतलब ये जो है सबसे पहले तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए, दूसरी चीज आपके पास में एक स्मार्ट गोल का फ्रेमवर्क जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं सर। सर तो जैसे कि इसमें चैट जीपीटी ने हमें पूरा एक यहाँ पे टाइम टेबल के हिसाब से बता दिया कि कैसे आपका गोल होना चाहिए और उसको पूरी तरीके से समझा दिया है। बिल्कुल सर, आगे चलते हैं। और इसने एक बहुत अच्छी चीज बात करी है कि एक सब गोल के बारे में ब्रेक डाउन करना है। ओके। सब गोल क्या होता है, यानी कि एक इसको है ना सर, थोड़ा सा हम चीजों को ब्रॉड लेवल पे लेकर के चलते हैं और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे देखिए सर, सबसे पहले हमें दिया है कि आपके पास अगर 1 साल का या 6 महीने का कोई प्लान है तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके पास में 1 महीने का क्या प्लान है। राइट। 1 मंथ का अगर आपने प्लान बना लिया है तो आपको ये बताना होगा कि उस 1 मंथ में जो 4 वीक्स होते हैं, 4 to 5 वीक्स जो भी होते हैं, 4 वीक्स होते हैं, उन 4 वीक्स का क्या प्लान है आपके पास। उसके बाद अगर आपने वीक का प्लान क्लियर कर लिया तो आपको पता होना चाहिए कि आपका डेली गोल क्या है। डेली गोल क्या है। बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक दिया हुआ है टर्न योर मेन गोल इनटू मंथली, वीकली एंड डेली गोल्स। मतलब आपने एक प्लान बनाया कि मुझे 12 चैप्टर कंप्लीट करना है किसी सब्जेक्ट में। हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं इसको समझाने के लिए कि मान लीजिए कि आपको 12 चैप्टर कंप्लीट करना है किसी सब्जेक्ट्स में। अब उसको मान लीजिए उसके पास 6 मंथ का टाइम है, यानी कि हर मंथ में उसे कितने चैप्टर कंप्लीट करने होंगे, 2 चैप्टर। अब एक मंथ में 2 चैप्टर उसका, यानी कि हर वीक में मान लीजिए कि 1 मंथ में 4 वीक है, 4 वीक में उसे 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। मतलब एक वीक में वो आधा चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, 2 वीक में 1 चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। तो कंप्लीटली ब्रेक डाउन करना होगा सब गोल्स में। जो आपका क्लियर गोल है उस गोल को आपको ब्रेक डाउन करना होगा। तो ये आई थिंक कि आपको क्लियर हो चुका होगा। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है सर गोल को समझने के लिए। बिल्कुल, उसको ब्रेक डाउन करना। सर आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, अब इसी के साथ में चीजें और भी समझना चाहता हूँ। तो जैसे कि हमने अभी गोल के बारे में समझा है ना, अभी हमने यहाँ पे देखा कि वीकली, मंथली और डेली गोल भी होते हैं। अब इसी के साथ यहाँ पे और भी चीजें बताई गई हैं, तो थोड़ा सा आप इनके बारे में बताइए। नो योर व्हाई, मतलब आपको वो गोल अचीव क्यों करना है भाई। बिल्कुल राइट। इसके बारे में आपको परफेक्ट आइडिया होना चाहिए कि मैं ये गोल अचीव करना चाहता हूं क्योंकि आई वॉन्ट अचीव दिस गोल बिकॉज। रीजन होना चाहिए। रीजन होना चाहिए भाई, पर्पस होना चाहिए। वो पर्पस आपको लिखना पड़ेगा। अगर वो आप पर्पस नहीं लिखोगे तो आप ट्रैक पे ही नहीं रह पाओगे। आपको वो बार बार रिमाइंड होना चाहिए कि मैं ये गोल अचीव करना चाहता हूं क्योंकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, या फिर हो सकता है मुझे अपना एक नेम फेम बनाना है किसी चीज में, किसी करियर को लेकर के। तो वाई आपका क्लियर होना चाहिए। वो क्लियर नहीं होगा तो कोई सेंस नहीं, आप नहीं करेगा। बिल्कुल। और जो 5वीं चीज है ना सर, जो भी आप काम कर रहे हो उसको ट्रैक करो। ट्रैक करना बहुत जरूरी है। प्रोग्रेस रेगुलरली। बिल्कुल। और ट्रैक करना कैसे होता है, ट्रैक होता है आप अपना एक प्लान बना सकते हो।
सर लास्ट टाइम भी हमने प्लानर के बारे में डिस्कस किया था, आपको पता है। हाँ। और हम खुद भी बच्चों को ट्रैक करते हैं प्लानर के थ्रू। तो ये हमारे पास में एक प्लानर है, फिर से आज हम डिस्कस कर लेते हैं और बता देते हैं उस चीज के बारे में कि हमारे पास में एक प्लानर है जिसमें कि कंप्लीटली आप चीजों को लिख सकते हो, ट्रैक भी कर सकते हो, और बहुत अच्छा प्लानर है। ये देखिए, ये प्लानर है, राइट। ये प्लानर का एक पेज है और इस पेज में आप पर डे बेसिस पे ट्रैकिंग कर सकते हो जो भी आप गोल बनाते हो। अपने गोल ये को एक अचीव करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। बहुत ट्रैक करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ये ट्रैक करके इंपॉर्टेंट है। जिसको भी ये प्लानर चाहिए होगा वो हमें कॉल कर सकता है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ऑर्डर भी कर सकता है चैट के माध्यम से। वहां पे डाउट अपने जो भी है कि सर मैं ये गोल सेट कराना चाहता हूँ, मेरा ये गोल है, मैं इस गोल में ये मेरा गोल है और मैं इसको अचीव करना चाहता हूँ, तो उसमें जो भी आपको हेल्प लगे, मेंटरिंग लगे, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कर देंगे। क्लियर है? तो आप हमारी उसमें मदद ले सकते हो अगर किसी को भी लग रहा है कि सर बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें आप लोग बता रहे हो। सर कहते हैं ना कि अगर जो चीज आप लिख के बनाते हो वो चीज बहुत आगे तक आपको याद भी रहती याद है भी रहती है, और वो आपको अचीव करने में भी हेल्प करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और पर डे बेसिस पे हमें इन सारी चीजों को ट्रैक करना होगा, तो ही आप लाइफ में कुछ कर पाओ। सिक्स फ्लेक्सिबल और कंसिस्टेंट। मतलब Okay. फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि आप बार बार का ज्यादा टाइम टेबल मत बनाओ भाई हाँ। कि मुझे 6 से 7 ये पढ़ाई करना है या 8 से 10 ये पढ़ाई करना है। नहीं, आप अपने सिलेबस को फिनिश करने का टारगेट बनाओ, चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट बनाओ। इतना फ्लेक्सिबल रखो अपने आप को, क्या ठीक है 4 से 6 पढ़ाई नहीं कर पाया कोई बात नहीं, 7 से 9 पढ़ाई कर लूंगा मैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे आज का जो मेरा एम है, आज का मेरा जो टारगेट है, उसको कंप्लीट करना ही करना है। जो 6 घंटे स्टडी का मैंने जो शेड्यूल बना रखा है उसको मुझे कंप्लीट करना ही करना है। मान लीजिए आपने 3 से 6 घंटे का बनाया है, अब उस टाइम पे आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरे टाइम पे करिए, पर उसे करिए, बिल्कुल, तभी आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मतलब टास्क ओरिएंटेड होना टास्क पड़ेगा। ओरिएंटेड होना होगा। जब आप टास्क ओरिएंटेड होते हैं तो चीजें आपको बेटर वे में और अच्छी तरीके से समझ आती है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका है ना एक माइलस्टोन जो भी आप हिट करते हो, मतलब क्या होता है कि मैंने वो अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया ना सर कि अगर आप एक माइलस्टोन को हिट करते हो, माइलस्टोन का मतलब होता है कि अगर आपने मान लीजिए कि वही 12 चैप्टर है और 1 महीने में आपने 2 चैप्टर को हिट कर लिया, ओके। तो वो जब आप हिट करते हो ना उसको सेलिब्रेट करो। कुछ छोटी छोटी खुशियां अपने साथ बांटो। बांटो, कुछ खरीद के खा सकते हो, हाँ। कुछ दोस्तों के साथ कुछ फन कर Enjoy सकते हो, कर सकते हो। सेलिब्रेट कर सकते हो, कहीं घूमने के लिए निकल सकते हो, तो छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हो। इससे आपको क्या होगा, एक मोटिवेशन मिलेगा यार कि ये चीज मैं अचीव करता हूँ और ये चीज मैं करता हूँ उसको कंप्लीट करने के बाद। तो ये एक परफेक्ट प्लानिंग हो चुकी है सर। बिल्कुल राइट। और इस तरीके से सर हम चीजों को कर सकते हो। कुछ और भी बोनस टिप है, विजुअलाइज कर सकते हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख सकते हो आप, और जो भी आपके आसपास लोग हैं वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए Right. ताकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओ सोशल मीडिया से और इन सब चीजों से। ये आप कर सकते हो। सर इसी के साथ मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ कि लोग गोल बना लिए जैसे आपने बताया, ये पूरी तरीके से बना तो लेते हैं बट फिर लोग फेल क्यों हो जाते हैं गोल बनाने में? बिल्कुल सर, फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे उनके रीजंस हैं। अच्छा। पहला रीजन ये है कि वो ट्रैक नहीं करते। राइट। दूसरा चीज है कि वो अपने गोल्स को लिखते नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अपने गोल्स को लिखते नहीं है, इस वजह से नहीं। अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं सर। हाँ सर, कि- थोड़ा सा समझते हैं चैट जीपीटी किस प्रकार से इसका आंसर दे रहा है। हाँ, कि मतलब लोग फेल क्यों हो जाते हैं, हाँ। व्हाई पीपल फेल इन Goal गोल सेटिंग। चलिए, व्हाई पीपल फेल इन गोल सेटिंग। पीपल फेल इन गोल सेटिंग। आप देखोगे सर कि लोग फेल क्यों होते हैं, हाँ। इसके बारे में एकदम डिटेल्ड और कंप्लीट प्रैक्टिकली बताया गया है। ओके। तो देखो, व्हाई पीपल फेल इन गोल सेटिंग, ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे, देखिए। और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, ये आप देखिए एंटर प्रेस जैसे ही मैंने किया, पूरा का पूरा रिजल्ट आप देखोगे। मतलब कुछ सेकंडों में ही हमें आंसर दे देता है सर, ये हमें और सर, बहुत खास सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ना, वो बिल्कुल परफेक्ट मिलेंगे। मैं हमेशा एक चीज पे बात करता हूँ, लोगों का जो गोल होता है ना, वेग होता है, वेग होता है। वो अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हैं, रियल नहीं होता, अनरियलिस्टिक। जैसे बोलते हैं यार मैं लाइफ में ना सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। भाई आपके सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन क्या है?
यहाँ पे देखिए दो तरीके के गोल लिखे हुए हैं सर, बिल्कुल। आप दोनों में डिफरेंस समझना है, बिल्कुल बेसिक से डिफरेंट है। आई वांट टू बी सक्सेसफुल, यस। दूसरा लिखा है कि मैं अपने मार्क्स इंक्रीज करना चाहता हूँ 65% से 90% तक 6 6 मंथ में। मंथ में, तो ये रियल गोल है। बिल्कुल क्लियर कट विजन उसका क्लियर है। राइट। वेट नहीं कि यार मुझे अच्छे मार्क्स लाने, भाई अच्छे मार्क्स की डेफिनेशन क्या है आपके लिए, आप पहले 60 लाते थे, अब 90 लाना चाहते हो। दूसरी चीज, कोई भी रोड मैप, कोई भी स्पेसिफिक प्लान नहीं है। विदाउट क्लैरिटी ब्रेन डज नॉट नो वेयर टू फोकस। बिना क्लैरिटी के जो ब्रेन है वो नहीं जानता कि आपको कहां पे फोकस करना है। और जो अनरियलिस्टिक गोल है ना, वो जल्दी से डिस्करेजमेंट दे देगा। आप बोलोगे यार ठीक है मेरे बस की बात नहीं, यार छोड़ो हटाओ, चल रहा है जैसे चल रहा है। हाँ, यही सोचेगा कि जो चल रहा है ठीक है, चल रहा है। हाँ, ये अनरियलिस्टिक गोल की Unrealistic बात। goal है। जब गोल का पता रहता है स्पेसिफिक, दूसरी चीज फेल क्यों होते हैं भाई लोग, उनके पास कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं होता। जितने लोग भी देख रहे होंगे ना, मैं बता रहा हूँ कि 97% लोग गोल बनाते हैं लाइफ में। 3% जो लोग बनाते हैं वो भी एक बनाते हैं, और 1% से भी कम लोग ऐसे हैं जो लिखते हैं अपने गोल को। बोलते हैं यार क्या लिखे, डर लगता है लोगों को। जब लिखना शुरू करेंगे तो उनको क्लियर कट समझ आएगा ना। हाँ, और रोड में भी नहीं है कोई उनके पास नहीं कि मुझे जाना जाना कैसे। कहाँ है। हाँ, मतलब आप एक ऐसे ट्रेन में बैठे हो जिसका जाके आप बैठ गए हो, आपने टिकट काउंटर पे गए और आप उसे बता ही नहीं पा रहे हो कि मुझे कहाँ जाना है भाई, तो आप कैसे जा पाओगे अपने डेस्टिनेशन तक। सिंपल सी बात है। राइट। ऐसे ही बिना किसी स्ट्रक्चर्स के जो मोटिवेशन है ना वो फैड होता जाता है। अभी कभी कोई मोटिवेशन वीडियो देख लेता है यूट्यूब पे, लगता है कि यार नहीं अब तो आज से ही मैं सारी चीजें करूंगा, और फिर कुछ लिख के नहीं करता, प्रैक्टिकल नहीं करता, कोई उसके पास चीजें नहीं होती, राइट। फिर वो मोटिवेशन गायब हो जाता है धीरे धीरे। लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। बिल्कुल, सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है, कंसिस्टेंसी की कमी है। भाई सेल्फ डिसिप्लिन आपको होना पड़ेगा। Right. इनिशियल मोटिवेशंस तो बहुत हाई होता है, लेकिन समय के साथ है ना वो Low होते जाता कम होता जाता है। और डिसिप्लिन हमेशा वहां ले जाता है जहां से मोटिवेशन आपका खत्म हो जाता है। Right. जब मोटिवेशन गायब होता है ना तो डिसिप्लिन आपका होना चाहिए, तो ही आप उस काम को कर पाओगे हर दिन। दूसरी चीज है नॉट ट्रैकिंग प्रोग्रेस। हाँ, अपनी प्रोग्रेस को लोग ट्रैक ही नहीं करते भाई। हाँ, कि तो मैं ये तो मैंने देखा है कि बहुत से लोगों ने प्लान बना लिया, गोल सेटिंग कर ली, हम्म। बट वो ट्रैक ही नहीं करते हैं। हाँ। और फिर कहते हैं कि हमने सब कुछ बनाया बट हम सक्सेस नहीं हो पाए या हमारा गोल फेल हो जाता है। आप ट्रैक नहीं करते ना, आप Right. भाई आपने कोई चीज करी है, हम्म। उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, लेकिन उस गलतियों को जब आप सुधारोगे नहीं, चेंजेस नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आप तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। बिल्कुल। आपको ट्रैक तो करना होगा ना, Track तभी तो करना आप उसको सुधार पाओगे। दूसरा होता है सबसे बड़ी चीज, लोग मुझे जज करेंगे। राइट। दूसरी चीज फेलियर का फियर होता है हाँ। यार, कि डर का फियर होता है, डर का फियर होता है। सर कुछ लोग तो ऐसे सोचते हैं, जैसे मान लो किसी को कुछ बनना है तो दूसरे को झूठ बोल देंगे कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, जबकि वो डॉक्टरी पढ़ाई नहीं कर रहा है। हाँ। तो वो इस चीज से डरते हैं कि अगर मैंने सही बता दिया फेल हो गया बिल्कुल। तो लोग बाग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और सही बता रहा हूँ सर, आज के समय में जो सबसे बड़ा क्रेज जो लोगों को आ रहा है वो ये रहता है ना, वो रील्स देखते हैं, हाँ। तो वो अनऑथेंटिक वीडियोस देखते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं और सोचते हैं कि अब मैं सब कुछ कर लूंगा। ना उनके पास कोई रियल प्लान होता है, ना कुछ उनको जानकारी होती है कि कैसे गोल को अचीव किया जाता है, और कैसे प्रॉपर रोड मैप तक नहीं रहता उनके पास में कि अगले 3 महीने में क्या करूंगा, अगले 2 महीने में क्या करूंगा, अगले 1 दिन का तो पता ही नहीं होता सर। अगले 1 घंटे का अगर किसी को पास में प्लान नहीं होता कि अगले 1 घंटे में मैं क्या करने जा रहा हूँ, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है लोगों को। लोग वो बात करते हैं टू मेनी गोल्स एट वंस, मतलब बहुत सारे गोल्स को एक बार में सेट करना, ये प्रॉब्लम होती है लोगों को। राइट। कि एक बार में बहुत सारी चीजें बना ली, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, तो उसका जो ध्यान होता है ना वो भटक जाता भटक जाता है। है। तो ये प्रॉब्लम होती है, उसका जो स्ट्रॉन्ग वाई नहीं होता उसके पास में कि करना करना क्यों है। जब तक स्ट्रॉन्ग वाई नहीं रहे जब तक तो आपको फिर चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। और कभी कभी क्या होता है, इन्वायरमेंट वैसा नहीं रहता, वैसे सपोर्ट नहीं मिलता आपको, इस वजह से लोग फेल हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जो इन्वायरमेंट होता है अगर वो अच्छा रहता है ना तो आपके विल पावर को भी बीट कर सकता है। वो ही रहता है यार, आपके आसपास लोग देखोगे यार बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आप खुद अंदर से मोटिवेट हो जाओगे। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती कि यार मैंने ये काम किया तो क्यों नहीं हुआ। ये चीज मैं ये बोल रहा हूँ, कोई गोल सेट कर रहा है, डेली ये लिखना चालू कर दे कि मैं आज मैं ये काम क्यों नहीं कर पाया, तुरंत पता लग जाएगा उसको। राइट सर। बहुत सारे लोग परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं और ऐसा मेरे साथ भी होता है। हाँ। मैं भी ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ कि यार जब चीजें परफेक्ट हो तो ही चीजें हों, राइट। लेकिन कभी भी परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करना चाहिए कि यार ये परफेक्ट टाइम कभी आता नहीं है, उसे बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है। बिल्कुल।
अगर उसका इंतजार करेंगे तो शायद ही वो आए। बिल्कुल। देन इसी के साथ और भी चीजें और बताइए बोल कि रहे कैसे हैं कि मिस्टेक से आप बच सकते बच हैं। सकते हो, वो कैसे कर सकते हो, स्मार्ट गोल बनाओ, ओके। 6 मंथ का एक कस्टमाइज प्लान करो। प्लान बनाओ और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, और बिल्कुल ऐसे करके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। और इससे ही यही एक तरीका है जिससे कि आप अपने गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी जो तरीका है वो काम नहीं करने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो देखो, अब इसमें चाहे तो हम और भी बहुत सारी डीप नॉलेज ले सकते हैं, बट आपको जितनी जरूरत है उतनी ही इनफाइनाइट नॉलेज से लीजिए। सर एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि क्या होता है कि स्टार्टिंग में बहुत से लोग, जब न्यू ईयर आता है ना, तो लोगों के माइंड में रहता है कि न्यू ईयर आ रहा है, तो 4 लोग रहते हैं उनके आसपास, तो वो लोग कहते हैं हमने ये गोल बनाया है, इस बार ये अचीव करेंगे। कोई को गाड़ी लेना रहता है, किसी को कुछ अच्छे कॉलेज में जाना रहता है, तो वो लोग कहते हैं कि नए साल में मेरा ये प्लान है। फिर धीरे धीरे वो स्लो होते जाते हैं। वो क्या होता है ना कि जो न्यू ईयर का जो रेजोल्यूशन होता है ना, हाँ। वो बहुत जल्दी गायब हो जाता है हाँ। लोगों का। मैं कहता हूँ कि कभी भी आपको परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करना चाहिए। आपको वो जो चीज भी करनी है वो आप स्टार्ट कर सकते हो, अभी से स्टार्ट कर सकते हो। अभी से परफेक्ट टाइम कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल सर। सिंपल। कल भी क्यों टालना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं गोल तो बना लिया, बट नेटफ्लिक्स ने बोल दिया कि अब चल चाहे थोड़ी सी देर मूवी देख लें। क्या है कि यार बहुत काम कर लिया, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट भी इस तरीके से आते हैं तो लोगों को लगता है यार गोल बहुत बना लिया, चल थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा माइंड को फ्रेश करते हैं, नेटफ्लिक्स पे जाते हैं, कोई सी वेब सीरीज आई होगी अच्छी सी हिट्स, उसको देखेंगे। तो ऐसा रहता है लोगों का माइंडसेट। तो पहले तो हमें इन सब माइंडसेट से आगे आना होगा। आ गया। और दूसरी चीज, अगर आपको लाइफ में सच में आगे बढ़ना है तो एक डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ ही आगे बढ़ना होगा। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स के इंटरव्यू करे, हर बात में यही बात निकल के आती है, डिसिप्लिन और डेडिकेशन। डिसिप्लिन और डेडिकेशन दो चीजें चाहिए होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो किसी भी कोई सी भी फील्ड हो। सिंपल सी बात है, आपके पास में गोल होना चाहिए, उसका एक कंप्लीट रोड मैप प्लान होना चाहिए। डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ पर डे बेसिस पे वो काम करो, डेफिनेटली आप एक दिन वहां तक पहुंच जाओ। तो आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप कि सभी लोगों को अपने क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सी चीजें मिली होगी, और इससे रिलेटेड और भी कुछ भी डाउट होते हैं आपके तो आप हमें जरूर बताइए कमेंट्स में, और इसी को हम यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you you so much.